दोस्तों सोचिए, अगर एक औरत सिर्फ इस वजह से अपने बिजनेस आइडिया को रिजेक्ट होता देखे क्योंकि वो एक औरत है, तो क्या करेगी? क्या हार मान लेगी या फिर अपना नाम ही बदल देगी? एक ऐसी लड़की जो होलोकॉस्ट से बचकर ब्रिटेन आई, जिसे सिर्फ 1 पाउंड के साथ जिंदगी शुरू करनी पड़ी और जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी करने वाली पहली महिला बनी। यह कहानी है डेम स्टेफनी शर्ली की, जिसे दुनिया स्टीव शर्ली के नाम से भी जानती है। 12 सितंबर 1933 जर्मनी में एक लड़की पैदा होती है, स्टेफनी ब्रूक। मगर इस बेचारी के पास बचपन का सुख नहीं था। जर्मनी में हिटलर का नाजी रेजीम बढ़ता जा रहा था और यहूदी परिवारों के लिए यह मौत का संकेत था। सिर्फ 5 साल की उम्र में स्टेफनी और उसकी बहन को एक ट्रेन में बिठाकर इंग्लैंड भेज दिया गया, जिसे किंडर ट्रांसपोर्ट कहा जाता था, यानी बच्चों को बचाने का एक अंतिम प्रयास। वो अकेली थी, नया देश था, नए लोग थे, मगर उसके अंदर एक आग थी, सीखने की, बढ़ने की और दुनिया को दिखाने की कि वो किसी से कम नहीं। 1951 में स्टेफनी ने मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मगर एक बड़ी दिक्कत थी। उस जमाने में लोग औरतों को इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स बनाने में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन स्टेफनी ने हार नहीं मानी। उसने ब्रिटेन के जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू किया, जहां उसने ईयरली कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा। मगर एक औरत होने की वजह से उसकी तरक्की हमेशा रुक जाती थी। लोग उसकी बात सुनते ही नहीं थे। फिर एक दिन स्टेफनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने नाम से स्टेफनी हटा दिया और सिर्फ स्टीव लिखना शुरू कर दिया। जब उसने स्टीव शर्ली नाम से बिजनेस प्रपोजल्स भेजना शुरू किया, तब लोग उसकी बात सुनने लगे। एक महिला जो अपने काम की पहचान चाहती थी, उसे अपना नाम तक बदलना पड़ा। 1962 में स्टेफनी ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, फ्रीलांस प्रोग्रामर्स। उसका विजन क्लियर था, महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह जहां वो घर से काम कर सकें। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जो प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर ध्यान देती थी, बिना किसी फिजिकल ऑफिस के। वो वक्त था जब सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्डवेयर के साथ बिकता था, मगर शर्ली ने दिखाया कि सॉफ्टवेयर एक अलग इंडस्ट्री बन सकता है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, फ्रीलांस प्रोग्रामर्स एक बड़ी टेक कंपनी बन गई। 1993 में स्टेफनी ने अपनी कंपनी बेच दी और अपना ध्यान एक नए मिशन पर लगाया, फिलांथ्रोपी। उसका बेटा जाइल्स शर्ली ऑटिज्म का शिकार था और उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना धन और समय ऑटिज्म रिसर्च में लगाएगी। 2000 के दशक में ब्रिटेन ने स्टेफनी की सफलता को सम्मान दिया और उसे डेम DBA टाइटल से सम्मानित किया गया। एक लड़की जो नाजी जर्मनी से भागी थी, उसने सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन लाया और आखिर में दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह एक सोच, एक रिबेलियन, एक बदलाव की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और नए इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें।